हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज के इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि भाई होल्डिंग कंपनी में से कल के पेपर के लिए कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना। और दोस्तों ये वीडियो में मेरा टारगेट है 1000 व्यूज का और 500 प्लस लाइक्स का। अगर 1000 प्लस व्यूज हो गए, जैसे ही हो जाएगा ऐसे ही 2018 का पेपर जो है वो मैं सॉल्व यहाँ पे करवा दूंगा। ये मेरी प्रॉमिस है। आपको सिर्फ इसको शेयर करना है अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कल के पेपर के लिए 15 एमसीक्यूज आएंगे। 15 एमसीक्यूज में मेरे हिसाब से 7 एमसीक्यू जो है वो अमालगमेशन में से आ जाएंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में से आ जाएंगे और 8 जो है वो अपने होल्डिंग में से आ जाएंगे। अगर आप लोगों ने कमेंट किया कि अमालगमेशन में से कैसे कैसे एमसीक्यू आ सकते हैं उस पे एक वीडियो बनाओ। ये 1000 व्यूज का थ्रेशोल्ड ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके पहले के वीडियोस 1200 व्यूज आराम से कर चुके थे, तो कोई इतनी बड़ी सी बात नहीं है और वो भी लाइव सेशन में हुआ था। आपको जस्ट इसको शेयर करना है बिकॉज बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो चलो दोस्तों, तो फिर अमालगमेशन के भी एमसीक्यूज कैसे आएंगे उस पे भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे वीडियो बना लेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे चले जाते हैं सीधा। ये चैप्टर में से एमसीक्यूज कहाँ से आ सकते हैं? तो कि भाई ये वाला प्रपोर्शन वाला सारे एमसीक्यूज आएंगे। कैपिटल रिजर्व वाला आ सकता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला आ सकता है नहीं, पिछली एग्जामों में आ चुका है। तो भैया हमें ये प्रॉपरली देखना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों थोड़ा सा इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूं ताकि मैं वर्किंग कर सकता हूं और सारा का सारा यहाँ पे करूंगा। अब आप बोलोगे कि यार सर हमें एग्जाम में अगर ज्यादा मार्क्स लाने हैं तो हमें कैसे करना पड़ेगा या कैसे देखना पड़ेगा? दोस्तों आज ये वीडियो में मैं सारे आपके क्लियर कर दूंगा और लास्ट में आपको एक गुड न्यूज वाली भी बात कर दूंगा, तो आपको काफी बेटर रहेगा। तो चलो दोस्तों बिना देर किए देखो, ऐसे ऐसे सारे शॉर्ट सम्स जो है, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को इतने का माल बेचा है, इतना टका पॉजिटिव पे, इतना कॉस्ट है, तो उसका क्या होगा सॉल्यूशन वगैरह वगैरह सारी चीजें जो है सारी चीजें हम लोग यहाँ पे ये में लेंगे। और सबसे पहला एमसीक्यू आ जाएगा। वो देखो 8 एमसीक्यू में से एक एमसीक्यू तो ये वाला आएगा ही आएगा। ये लिख लो। अब मैं इतनी गारंटी से कैसे कह रहा हूं? मैं इतनी गारंटी से इसलिए कह रहा हूं कि ये नहीं आएगा तो क्या आएगा। अब आपके में थोड़ा सा जार्गन करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होता है? तो भाई अकाउंटिंग ईयर चालू होता है 1/4/20 को और ये 21 को पूरा होता है। आपके में आ जाएगा यही अकाउंटिंग ईयर आएगा। अब ये जो ओपनिंग होता है, आपको कैपिटल और करंट प्रॉफिट फाइंड करना है। ये जो ओपनिंग वाला होता है, ये ओपनिंग वाला बेटा हमेशा कैपिटल वाला ही होता है। और ये जो प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट को हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट कहते हैं। अब बेटा ऐसा है कि रेवेन्यू जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट को बेचना होता है, वो प्रॉफिट को हमें बेचना होता है। तो यहाँ पे 30,000 लिखा हुआ है, तो बकायदा 30,000 जो है वो हो जाएगा हमारा कैपिटल प्रॉफिट। और उसके बाद ये जो 12,000 लिखा है वो 1/4 से लेके, अब यार ये सर ये 1/4 आपने क्या बोल दिया, से लेके 31/3, तो ये जो 1/4 वाला है और 31/3 वाला है, ये वाला ये 12 महीनों का होता है। उसमें से यहाँ पे डेट जो है शेयर एक्वायर्ड 1/10 को किया हुआ है, तो वापिस यहाँ पे कलर चेंज करके 1/10 लिख देता हूं। और यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ तक का पीरियड और यहाँ से यहाँ तक का पीरियड गिनना होता है। तो 1/4 से 1/10 जो है बेटा ये 6 महीने का हो जाएगा। और अगर ये 6 महीने का हो रहा है तो ये भी 6 महीने का हो जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है।
तो 12,000 रुपए को आपको 6:6 या तो 1:1 के रेशियो में डिवाइड करना पड़ता है। तो आपने 30,000 बेटा यहाँ लिख लिया, 12 को डिवाइड किया तो एक 6,000 यहाँ पे आ जाएगा। 6,000 ये 6 है इसलिए 6,000 नहीं है, 1:1 के रेशियो में हम लोगों ने उसको एलोकेट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए, बी और सी। अब यार जो भी आंसर आएगा इन दोनों को ऐड कर दो, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आंसर आ जाता है 36,000 और यहाँ पे 6,000। अब ये जो 36,000 जो आया, 36,000 जो आया वो है हमारा कैपिटल प्रॉफिट और ये जो आया वो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट होता है। तो ये 36,000 और 6,000 ऐसे सम्स आएंगे। अब देखो एक और सम में ले लेता हूं, एक और सम ले लेता हूं। तो भाई कैपिटल तो है ही नहीं, तो बेटा ये तो हम लोग लिख लेंगे नील और ये हो जाएगा 12। अब थोड़ी सी स्पीड लगेंगे वरना ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। 12 को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 6,000 और 6,000 को डिवाइड करेंगे। बोले सर आपने ऐसे कैसे कर लिया? भैया ये डेट और ये डेट जो है, ठीक है, ये डेट और ये डेट जो है वो सेम डेट है, इसीलिए मैं सीधा इसको कुछ नहीं करके 6,000 और 6,000 लिख लेता हूं। अब ये वाला जो है यहाँ पे नील है तो ये तो नील ही आ जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा। बिकॉज क्या जीरो को थोड़ी बाइफरकेट करोगे 14 से लेके 39 तक, मतलब वही 110 वाला। ठीक है, अब ये वाला एक जो है मतलब ये आने ही वाले हैं, ये तो भैया आप बकायदा लिख ही लो, ये तो आने ही वाले हैं। तो जितना हो रहा है उतना करवा रहा हूं और ये वीडियो बड़ा चलेगा, बेशक बड़ा होगा। क्या आपके टाइम को वर्थ है? 1000% वर्थ है। क्या आपको इसको शेयर करना पड़ेगा? भाई वो अपने पे है, ठीक है। आपको लगता है मानवता है तो कर लो। अब ये जो है ये तो पहला आ जाएगा कैपिटल प्रॉफिट, ये जो आ जाएगा वो रेवेन्यू प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट यहाँ पे मैंने लिख दिया 30,000 और यहाँ पे ये माइनस का साइन है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -24,000। अब इसको ऐसे और ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, ये है 110। अब 1,4 से लेके एक, अब यहाँ से लिख देते हैं 1,4 से लेके 31,3 तक कलर चेंज करके यहाँ पे मैं 110 लिख देता हूं। ये हो गया भैया, कलर नहीं चेंज हुआ, ये हुआ भैया 110। अब यहाँ से यहाँ तक का तो ये 6 महीने का हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ये 6 महीने का हो जाएगा। तो हो जाएगा 12, तो हो जाएगा यहाँ पे 30,000 ये वाला 30,000 और इसका 12, इसका आ जाएगा 12 और वो भी नेगेटिव वाला, तो इसका भी यहाँ आ जाएगा 12, वो भी नेगेटिव वाला। तो ये हो जाएगा 18,000। अब ये 30 ज्यादा है, 30 ज्यादा है, ये कम है, तो ये 18,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 18,000 लिख देता हूँ और यहाँ पे -12,000 आ जाएगा। तो बस अब यहाँ से आगे अब आप खुद कर लीजिए। चलो ये वाला है, ये एक साथ वाला है, एक साथ वाला है, ये वाला कर देते हैं। तो एक साथ वाला है जस्ट टू मेक श्योर दैट आपके और जिसका आ गया हो समझ में तो थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिएगा, लेकिन बोलिएगा मत के यार अरे यार थोड़ा सा लैपटॉप हैंग हो रहा है, दैट्स इट। कोई नहीं। अब यहाँ पे ये वाला लिख देते हैं तो 30,000, ये 30,000 हो जाएगा और ये जो है 12,000 हो गया। 12,000 में यहाँ पे एक साथ यहाँ पे लिखेंगे 1,4 और यहाँ पे लिखेंगे 31,3, तो 30,000 तो 30,000 आ जाएगा। ये 3 महीना 3:9, तो 3:9 इज नथिंग बट 3,000 9,000 बराबर। तो यहाँ पे +3 कर देंगे और यहाँ पे 9 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 33,000 और ये वाला हो जाएगा 9,000। इतना करवा दिया। ये एक एमसीक्यू तो आपका 2 मार्क तो भैया बन गए पक्का। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो लिखा हुआ है
नेक्स्ट लिखा हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 1, इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम लोग कैसे करेंगे भैया? इक्वेशन इलस्ट्रेशन नंबर 1 में अभी खुल नहीं रहा है। इसको बोलते हैं लाइफ ऑफ अ यूट्यूबर। इवन दो यू वांट टू टीच, somehow things will go wrong। तो ये एक टाइप हो गया। अब दोस्तों ये वाला जो है आपको खुद प्रैक्टिस कर लेना है, ये खुद प्रैक्टिस कर लेना। और थोड़ा सा मैं आगे डिटेल में जाता हूं तो इसके साथ एमसीक्यू कैसे आ सकते हैं। तो ये वाला एक है एमसीक्यू, इंक्लूडिंग अ डेटर एस लिमिटेड 3000 ओनिंग टू एच लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एस लिमिटेड। ये तो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन वाला है, ये बड़ा सिंपल है, माइनस करना है। लेकिन इसका भी एक एडवांस लेवल होता है जहां पे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसमें एच कंपनी के क्लोजिंग स्टॉक में एस कंपनी का माल जो होता है वो होता है, तो वो वाला आगे आएगा तो वो सॉल्व करेंगे। तो ये वाले एमसीक्यू भी आ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। मैं ढूंढता चाहता हूँ ये इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, ये सिंपल है, आई डोंट थिंक सो ये आएगा। एक एमसीक्यू कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पे आएगा और गुडविल फाइंड करने पे आएगा, लेकिन ये आई थिंक थोड़े देर के बाद हम लोग जैसे नीचे स्क्रॉल करता हूं मैं, जैसे आएगा वो मैं पूछ लूंगा। ये कैपिटल और रेवेन्यू प्रॉफिट वाला मैंने बता दिया है। अब यस, ये रहा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो अगर मैं एक रैंडम सा एक एमसीक्यू बनाऊं कि प्रणव लिमिटेड ने से फॉर एग्जांपल सब्सक्राइबर लिमिटेड के से फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपए में 6 लाख रुपए में ये कंपनी के तकरीबन 80% खरीद लिया। तो 80% ऑफ मेरे सब्सक्राइबर लिमिटेड हमने जो है 6 लाख रुपए में खरीदे हैं। अब यार टेक्निकली देखने जाए तो 80% तो कंपनी मेरी हो गई, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि सब्सक्राइबर लिमिटेड के पास 50,000 शेयर थे 10 रुपए के हिसाब से, तो वो हो जाता है 5 लाख। और उसके बाद ऐसा सेकंड लिखा हुआ है कि कैपिटल प्रॉफिट जो है 1,28,000 रुपया है और रेवेन्यू प्रॉफिट जो है वो 1 लाख रुपया है, ऐसा लिखा हुआ है। अब से फॉर एग्जाम्पल अब क्या करेंगे? तो ये यहाँ पे देखा है आपने कि भाई एच शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ही लिया है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ कैलकुलेशन करने में इसको रब कर लेता हूँ। और यहाँ पे 5 लाख का 80%, ये 80% जो परचेज किया है ना, 5 लाख तो टोटल था, 5 लाख का 80% 4 लाख रुपए मेरे हो जाएंगे, 1,28,000 रुपए मेरे हो जाएंगे। तो 5,28,000 का मेरा माल हो जाएगा और उसके लिए मैंने 6 लाख रुपए दिए हैं। तो जब ये चीज जो होती है जो मैं लेके गया हूं ये चीज कम होती है और ये जो पेमेंट किया होता है वो ज्यादा होता है, अगर ऐसा होता है तो भैया गुडविल आती है। और इसी तरह से ये बस एक छोटा सा मैं एक ट्विस्ट कर दूं और यहाँ पे 6 लाख के जगह पे 4 लाख लिख दूं, तो और बाकी का पूरा सम सेम रहने दूं, तो 5,28 लेके गया हूं, सामने कितना दिया है? अभी 6 नहीं दिया है, 4 लाख दिया है, तो 1,28,000, तो वो आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। तो यार ये वाला जो है वो एमसीक्यू आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा आ सकता है। बट अगर फिर भी एक बार नहीं समझ आया तो वीडियो रिवाइंड कीजिएगा और मेरे जो वर्डिंग्स है वापिस उसको एक बार देख लीजिएगा, तो भाई ये ऐसे आएगा।
अब उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और एक और एमसीक्यू माइनॉरिटी इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए एमसीक्यू आएगा। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का एमसीक्यू कैसे हो सकता है कि भाई सब्सक्राइबर लिमिटेड के पास 1 लाख शेयर थे 10 रुपए के हिसाब से, तो भैया 10 लाख हो जाते हैं। फिर वहां लिखा था कि कैपिटल प्रॉफिट उनका 2 लाख था, ठीक है, और रेवेन्यू प्रॉफिट उनका 2 लाख था। तो ऐसा था, और 90%, और कुछ नहीं बोलते, 90% प्रणव लिमिटेड लेके गया। अब 90% मेरा हो गया तो बचा कौन सा, तो ये 14 लाख जो होता है बराबर, उसका 10% बचेगा। इसमें भी है। तो अगर 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 थोड़ा डिटेल में जाए, ये चीज को अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए ये जो है, मान लो कि यार ऐसा एमसीक्यू आ सकता है कि भाई कैपिटल प्रॉफिट जो है ये 21,000 है और ये 6250 है। तो ये कैपिटल प्रॉफिट में तो ऐसे लिख देता हूँ 50,000 है, और नेक्स्ट जो है और रेवेन्यू प्रॉफिट जो है वो 10,000 रुपीज है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिवाइड करना होता है स्टेप नंबर 2 में, बिकॉज ये सिंपल है तो एमसीक्यू आ सकता है 60 और 40। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे होल्डिंग सब्सिडरी होल्डिंग, देखो यार ये भूलना नहीं। अब यहाँ पे हो जाएगा 60-40, तो यहाँ पे 40 और 60, तो इसका 60% कितना होगा, 30,000 होगा। इसका 60% कितना होगा, 6,000 होगा। अब कलर चेंज कर लेते हैं, इसका होगा 20,000, इसका होगा 20,000 और इसका होगा 4,000। तो ये जो होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, ये दोनों फाइंड करना है, ऐसा एमसीक्यू आ सकता है। तो ये चीज आपको बड़े ही ध्यान, मतलब ये चीज आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। और यहाँ पे एक आगे सब में जाएंगे, लेकिन एच कंपनी सोल्ड 12,500 टू एस लिमिटेड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। तो ये कॉस्ट 100 प्लस प्रॉफिट 20% ऑन सेल लिखा है ना, तो प्रॉफिट 20, सेलिंग प्राइस 120, ये नहीं होगा। सेलिंग प्राइस 100, प्रॉफिट 20, सेलिंग प्राइस 12,500, प्रॉफिट हाउ मच, तो आपको इसको 20 इंटू 12,500 डिवाइड बाय 100 करना है। तो ये तकरीबन 2500 के आजू बाजू आ जाएगा। इसका 3/5 जो है तकरीबन 900 रुपया जैसा, जो भी आए वो बराबर है, 1500 आएगा, 1500 रुपया जैसा ये तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है। ऐसा ऐसा आपको ऐसा आपको एमसीक्यू आ सकता है, तो वो चीज आपको बकायदा प्रॉपर ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये तो वही है कंसोलिडेटेड, आगे सम में कोई सम में सॉल्यूशन के साथ होगा, तो मैं जस्ट स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं बराबर। तो ऐसे एमसीक्यूज बकायदा आपके आ सकते हैं। और अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए तो अपनी एप्लीकेशन जो है दैट इज प्रणव क्लासेस, प्ले स्टोर पे, तो वहां से आपको बकायदा मिल जाएगी। रिवेल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये भी एमसीक्यू आ सकता है, लेकिन मैं पहले वो देख लूं। रिवेल्यूएशन एमसीक्यूज थोड़े से चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, ऐसे इतना ज्यादा आई डोंट थिंक सो वो लोग पूछेंगे, लेकिन फिर भी यू हैव टू चेक इट आउट, और कमेंट करोगे तो उस पर भी वीडियो बना लूंगा। यू हैव टू चेक दैट आउट ऑल्सो। देख लेता हूँ, मुझे जो बाकी बाकी था बताना। क्लोजिंग स्टॉक वाला एक एमसीक्यू है जो आई वांट यू टू लर्न दैट, अगर आता है तो बता देता हूँ। नहीं, इसमें भी नहीं है,
ये है इंक्लूड 50,000। देख लेता हूँ कोई इलस्ट्रेशन में आ जाए तो मजा आ जाए। ये आ गया, मजा आ गई। H Limited sold goods to S costing 8,000 for 10,000. For 25% of the goods remain unsold with H Limited। ऐसा एक MCQ आ सकता है भैया। तो इसका सॉल्यूशन देख लो। अब इसके सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई सेलर जो है वो H लिमिटेड है, बायर जो है S लिमिटेड है। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कितना है कि भाई अनसोल्ड स्टॉक कितना है यहाँ पे, तो भाई 10,000 का माल बेचा था, तो सेलिंग प्राइस पे ही आएगा। तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा कि भाई 10,000 का माल बेचा था जिसका 25% था, तो वो हो जाएगा 2500। ठीक है, वो हो जाएगा 2500। और ये 2500 में से आधा 20%, ये जो माल बचा उसका यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट है। 2500 माल आ गया। वैल्यू ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट 8,000 का माल 10,000 में बेचा था, तो 2,000 जो है वो प्रॉफिट हो गया। अगर ये नहीं पाता तो आपके एमसीक्यू में होगा कि कॉस्ट का 20%, तो कॉस्ट का 20%, सेलिंग प्राइस का 20%, तो सेलिंग प्राइस का 20%, ऐसे आपको गिनना है। अब ये जो भी 2500 प्रॉफिट आया, तो भाई ये जो प्रॉफिट है वो H लिमिटेड में से माइनस कर लो, और ये जो प्रॉफिट आया वो स्टॉक में से माइनस कर लो। तो आई थिंक ये 2500 जो स्टॉक में रहेगा वो जो है वो स्टॉक में से माइनस करेंगे। ऐसा एक एमसीक्यू आ सकता है, लिख लो, ऐसा एक एमसीक्यू आ सकता है। तो यार ये तो था दोस्तों मेरे हिसाब से मेरे टॉप 4 टॉप 5 हाफ ऑफ द विच इज अनस्टोल्ड बराबर है। तो मेरे टॉप 4-5 जो है वो एमसीक्यूज मैंने बोल दिए। इतना भी करके जाओगे तो भी आपको फर्क पड़ जाएगा। और अगर ये वीडियो को आपने शेयर कर दिया तो मैं 2018 का पेपर सॉल्व करूंगा, ये मेरी गारंटी है।